नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, जैसा कि सभी ज़िलों में एक आदेश हुआ है कि हमें एमडीएम से संबंधित जो हमारे बच्चे रोज़ खाद्यान्न ग्रहण करते हैं, एमडीएम ग्रहण करते हैं, उसका एक एसएमएस भेजना है। जो 15 544 नंबर हमें टोल फ्री नंबर दिए हैं, उस पर प्रति दिवस एसएमएस करना है। तो हमारे बहुत से साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि सर हमारे मोबाइल नंबर ऐड है या नहीं, किस साला में ऐड है, या हमें किस प्रकार से मैसेज करना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2-3 प्रकार दिए हैं। पहला जो आप ऊपर देख रहे हैं मोबाइल नंबर, ये एग्ज़ाम्पल रूप में दिए हैं, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, जो कि एक ऐप है एमडीएम से संबंधित। उस ऐप के माध्यम से हमें मैसेज करना था, लेकिन साथियों यह ऐप अभी चालू नहीं हुई है, जिससे कि कुछ वीडियो में बताया गया है कि ऐप यहाँ पे चालू कर दी गई है, लेकिन जब हमारे शिक्षक साथी उसके आधार पर उस ऐप में इनरोल्ड होते हैं तो वह ऐप काम नहीं कर रही है। तो साथियों, अभी हमें मैसेज के माध्यम से ही एमडीएम की प्रतिदिवस जानकारी भेजना है। तो वह किस प्रकार से करना है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे इस 4 पन्ने की जो पीपीटी हमें शेयर की गई है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर एमडीएम हेतु हमारी साला में ऐड है या नहीं है। तो साथियों, उसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले जो पॉइंट दिया है रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमारे मैसेज बॉक्स में MDMA लिखकर 15 544 जो टोल फ्री नंबर है उस पर हमें भेजना है। तो इसके लिए हम देखते हैं किस प्रकार से भेजेंगे और हमें किस प्रकार का मैसेज प्राप्त होता है कि हमारे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं, और है तो किस साला में है। तो हम चलते हैं मैसेज बॉक्स की ओर। तो साथियों, ये मेरे मैसेज लिस्ट आप देख रहे हैं, इसमें ये जो मोबाइल नंबर है 15 544 टोल फ्री नंबर, तो इस पे हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल में MDM स्पेस A, और इसको हम जिस सिम से हम करना चाह रहे हैं उस सिम से इस पर एक मैसेज सेंड कर देंगे। तो साथियों, जैसे ही हम मैसेज सेंड करेंगे तो हमारे मैसेज बॉक्स पर एक मैसेज आएगा, जो यहाँ ऊपर देख रहे हैं मेरे मैसेज बॉक्स में आया है, PM पोषण आहार, यूर मोबाइल नंबर हैड बीज एक्टिवेट फॉर MDMRS स्कूल D1 PS भूरे का पूरा डाटा कैन बी सेंड वी वेब। तो इस प्रकार से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर जो है किस साला में दर्ज है और आप किस साला का MDM कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ID और पासवर्ड भी दिया गया है जो अभी कार्य नहीं कर रहे। तो इस प्रकार का अगर मैसेज आपके पास लौट कर आ जाता है तो समझिए आपका मोबाइल नंबर इस साला में रजिस्टर्ड है। और अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको एक नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से जब हमें मैसेज प्राप्त हो जाएगा और हम वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ हमारा मोबाइल नंबर इस साला में रजिस्टर्ड है, फिर हम अगली कार्यवाही को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हम पुनः उसी PPT की ओर कि उसमें आगे हमें क्या निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों, हम पुनः इसी PPT पर आ गए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमें इसके बाद जब हमारा पता लग जाता है कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो हम किस प्रकार से कार्य करेंगे। अब हम चलते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं पहला, यूज़र में MDM स्पेस 45 एंड सेंड इट टू 15544 पर, और सीधा जो है हमारा मैसेज चला जाएगा। इस प्रकार से हमारी MDM की जानकारी जो है 15 544 नंबर पर दर्ज हो जाएगी। साथियों, कभी कभी जो है अभी रिस्पॉन्स में कोई मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आपकी जानकारी दर्ज की जा रही है। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 की ओर कि यहाँ पर दिया है आई कैश ऑफ मल्टीप्लाई मैपिंग ऑफ स्कूल द रिस्पोंडेंट विल सर्टिफाइड सफिशिएंट द स्कूल ऑर्डर D1 D2 आफ्टर MDM डाटा फिगर। यानी एक टीचर जो है, जैसे 2 साला हैं जिसके पास माध्यमिक और प्राथमिक, तो वह 2 सालाओं का भी मैसेज एक ही साला से 2 उनका मैसेज भी कर सकता है, माध्यमिक और प्राथमिक का। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि जब वह 2 सालाओं के मैसेज करेंगे, ये लिखा है इन केस मल्टीप्लाई मैपिंग ऑफ स्कूल। तो यहाँ पर जब हमें 2 सालाओं के मैसेज करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे MDM 30 जो है वो PS का है। आप आपकी साला में जितने बच्चे प्रति दिवस भोजन ग्रहण करते हैं वह संख्या यहाँ लिखेंगे और D1 लिख देंगे। D1 के बाद
कामा लगाएंगे, फिर MDM और जो मिडिल में बच्चे भोजन कर रहे हैं उनका यहाँ पे संख्या लिखेंगे और D2 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे दिया है MDM स्पेस 30 स्पेस D1 कामा MDM स्पेस 45 स्पेस D2। इस प्रकार से हम दोनों शालाओं का भी भेज सकते हैं। ये 2 स्कूल के लिए मैप है। तो ये यहाँ तक हमें समझ में आ गया। यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर उन्होंने दिया भी है कि D1 जो है वो PS के लिए और D2 MS के लिए है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर कि तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तो यूज़र टाइप मैसेज MDM स्पेस, तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं हम। इफ़ MDM इज़ नॉट सर्व्ड इन द स्कूल, यानी जब हमारी स्कूल में जिस दिन भोजन नहीं दिया जाता है तो उसके लिए हम क्या करें। तो उन्होंने यहाँ पर ये 6 बिंदु दिए हैं कि इन 6 बिंदुओं के कारण जो है MDM सर्व नहीं किया जाता। पहला बिंदु है इफ़ फूड ग्रांट नॉट अवेलेबल, तो इसमें सब रीज़न भी दिए हैं। इफ़ फूड ग्रांट नॉट रिसीव्ड, इफ़ फूड ग्रांट डैमेज्ड। तो इस प्रकार से एक एक जो रीज़न है उनके 3-3 4-4 सब रीज़न है, 3-3 सब रीज़न है, वो हमें आगे काम आएंगे। अब मान लीजिए कि हमारी शाला में भोजन वितरण आज दिनांक को नहीं हुआ, तो हम किस प्रकार से मैसेज टाइप करके यहाँ पे भेजेंगे। यहाँ लिखेंगे हम MDM स्पेस 0 स्पेस रीज़न कौन सा 1। तो यहाँ पर पूरा रीज़न लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें, केवल यहाँ पर रीज़न में 1 लिखेंगे और उसका यहाँ पर स्पेस देने के बाद सब रीज़न आप समझ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 हमने अगर 1 लिखा है रीज़न में, तो उसमें से 3 पॉइंट में से जो भी आ रहा है उस रीज़न का, जैसे यहाँ पर कुक नॉट अवेलेबल आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे MDM स्पेस 0 स्पेस 2, है ना। रीज़न 2 का 2 लिखेंगे स्पेस सब रीज़न में जो उसके सामने 3 दिए हैं, तो उसमें से हम एक रीज़न उसका जो भी होगा वो यहाँ पर संख्या लिख देंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रीज़न का फर्स्ट ही सब रीज़न था, ये लिखा है MDM स्पेस 0 स्पेस 1 स्पेस 1, यानी इस शाला में जो है किसी भी दिनांक को भोजन नहीं दिया गया। उसका कारण ये था कि इफ़ फूड ग्रांट नॉट अवेलेबल, और उसके बाद में उसका मुख्य बिंदु था कि इफ़ फूड ग्रांट नॉट रिसीव्ड। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। तो साथियों, आपको ये PPT जो है प्रिंट करा कर रख लेनी है। इसकी PPT आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और अपने पास सुरक्षित रखें। जिस कंडीशन में भी जो भी मैसेज हो उसको इस PPT में से देखकर आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब साथियों, ये जो पॉइंट है ये आपने यहाँ तक 6 तक समझ लिया कि किस प्रकार से हमें रीज़न और सब रीज़न देना है। इसमें जो 5वां और 6वां है उसके सब रीज़न नहीं है, क्योंकि 5वें और 6वें में रीज़न ही जो है हॉलीडे इन द स्कूल। हॉलीडे में कोई MDM नहीं होता, उसका कोई सब रीज़न नहीं होता। उसके बाद में एनी अदर जो भी पॉइंट हैं इनके अलावा उसको हम 6 में डालेंगे, रीज़न 6 में। ये सारी कंडीशन जो है MDM नॉट सर्व वाले डे की बात हो रही है। इसके बाद में हम देखते हैं सम अदर पॉइंट जो हैं। इसमें हर माह की 1 तारीख को जो है प्रथम वर्किंग डे, इस प्रकार से हमें मैसेज करना है। इससे क्या होगा कि जो है अगली माह का जो हमें पता लग जाएगा। तो इसे हमें किस प्रकार से देना है, यहाँ पर दिया है MDM स्पेस M स्पेस 0 स्पेस Y। इसका मतलब ये होता है 0 में नंबर ऑफ इनरोल्ड, तो यहाँ पर टोटल जो हमारे दर्ज बच्चे हैं वो हमें यहाँ पर लिख देना। जो भी यहाँ 0 दिया है लेकिन 0 नहीं लिखना, जो भी हमारी शाला में दर्ज बच्चे होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में Y का मतलब होता है कि हाँ अगले माह के लिए प्रथम Y का मतलब यस फाउंड अवेलेबल, यस फंड अवेलेबल, और दूसरे Y में है यस फूड ग्रांट अवेलेबल, यानी हमारे पास फंड भी है और टोटल जो है खाद्यान्न भी उपलब्ध है, यानी हम अगले मंथ में MDM चला सकते हैं। दूसरे, अगर हमारे पास फूड ग्रांट उपलब्ध नहीं है तो हम किस प्रकार से यहाँ पर मैसेज करेंगे। MDM 30 जो है वो हमारी शाला की दर संख्या है। Y यानी फंड तो अवेलेबल है बट नो फूड ग्रांट अवेलेबल, हमारे पास भोजन बनाने हेतु ग्रांट नहीं है। इस प्रकार से हम मैसेज नेक्स्ट मंथ के लिए करेंगे। अब जो अगला है रिक्वेस्टेड नोटिफिकेशन मोबाइल नंबर। अगर हमें मोबाइल नंबर हमारे बदलना है तो क्या करेंगे, हम किस प्रकार से मैसेज करेंगे। यहाँ पर उदाहरण में दिया है MDM स्पेस P स्पेस यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर दिए, यानी ये ओल्ड मोबाइल नंबर है, यानी जो अभी कार्य कर रहे हैं
उसके बाद में स्पेस दबाएंगे और न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखकर वही 15 544 पर हम सेंड कर देंगे तो हमारे मोबाइल नंबर जो है चेंज हो जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आपने पीपीटी के माध्यम से पूरा एमडीएम से संबंधित जो 15 544 टोल फ्री नंबर है उस पर मैसेज करने का पूरी प्रक्रिया को समझा है। साथियों, इसमें अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस पीपीटी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लें। तो साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं अपनी समस्याएं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा दिखेगा, उस पर क्लिक करें और सामने एक बेल आइकन का चित्र बना है, उस पर क्लिक करें और ऊपर ऑल पर क्लिक कर दें तो आपको चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, इसी प्रकार की जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।